दोस्तों हमारा अगला सवाल है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा जो सवाल पिछला मैं बताया हूँ उससे थोड़ा सा हट के है ना। थोड़ा सा क्या है, हट के है। देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, यानी कि सब जगह हमको बात करना है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेगा आपसे। जितने भी प्रश्न आएंगे आपके कक्षा 10वीं में समकोण त्रिभुज है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चेता रहा हूँ कि जो है आपका त्रिकोणमिति का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल मैं करवा रहा हूँ, इनका रिवीजन करके ही जाइएगा। और एक सवाल में हर प्रकार के सूत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, पूरे सूत्रों का मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपके जो विकल्प आएंगे, सही जोड़ी आएगी, रिक्त स्थान आएंगे, इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा रहेगा। इन सभी चीज़ों में लगभग 6 नंबर या 5 नंबर की सही जोड़ी ही डायरेक्ट आपको परीक्षा में इस अध्याय से पूछ देता है। तो आपसे बनना चाहिए, है ना। बार बार मेरा फोकस यही है। तो चलिए सवाल का हल करते हैं हम लोग। हल हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न पढ़ लिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो कोण B है हमारा वो क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रहा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A। इसका मान निकालना है साइन A कॉस A का, और किसका मान निकालना है, साइन C कॉस C का हमको मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसा प्रश्न बोल रहा है उस हिसाब से हमको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया है, एक समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है तो आप लोग मत हंसिएगा, मत करिएगा कि सर आड़ा टेढ़ा बनाए, जो कि मैं स्केल लेकर के नहीं बना रहा हूँ कि मेजरमेंट करके बना रहा हूँ। एक नॉर्मल प्रश्न के हिसाब से मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप का सवाल बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कहना मेरा फर्ज है ना, कहना मेरा फर्ज है। देखिए क्या बोल रहा है, B समकोण है तो हमारा B क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा। B हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको A ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। बाकी B तो हमारा फिक्स है कि समकोण पर ही B रहेगा। बिंदु B हमारा कहाँ रहेगा, एक समकोण पर ही रहेगा। इसको A रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए, B रख दिया। हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया। त्रिभुज क्या बन गया, ABC। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। समकोण का मतलब दोस्तों मैं आपको बार बार बताया हूं कि जिसका कोण 90 डिग्री का होता है वही हमारा क्या होता है, समकोण होता है। अब देखिए AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान जो दे रहा है 24 सेंटीमीटर दे रहा है। देखिए AB हमारी भुजा ये है, इसका मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए BC बराबर कितना दिया है, तो हमारा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC भुजा हमारी ये है। AC भुजा का मान दोस्तों हमको नहीं दिया है, AC भुजा का मान नहीं दिया है। तो मैंने बताया था आपको कि त्रिकोणमिति में एक प्रमेय को बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। गुड, वेरी गुड। तो किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पहले जैसे ही आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ, 2 भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया, सीधे क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे, देखिए समकोण, पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों उपयोग हम समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है इस त्रिकोणमिति में, क्योंकि पाइथागोरस ने हमको वो उपकार किया हमारे ऊपर, ऐसा उपकार किया है कि उसके उपकार को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हम याद करते रहेंगे, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमारी यही कहती है। तो कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, AC हमारी भुजा कौन सी है दोस्तों, कर्ण है, यानी क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारी कौन सी भुजा है, AB भुजा है, AB का वर्ग धन आधार भुजा हमारी कौन सी है दोस्तों, BC है, क्या हो जाएगा हमारा, BC का वर्ग। अब देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग यानी कि 24 का वर्ग। AB बराबर कितना दिया है,
24 दिया है, 24 का वर्ग धन BC बराबर दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग। इसको दोस्तों जब हम हल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 24 का वर्ग 576, ठीक है। चलिए 576 धन, अब ये देखिए 7 सते 49, जब इनको दोस्तों हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो AC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। यानी कि AC का वर्ग बराबर 625 कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 25 का वर्ग होता है। 625 कितने का वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर दोनों साइड लगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AC बराबर 25। ए भुजा हमारे AC का मान है, सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में इसको बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना सरल है कि नहीं। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय आ करके हमको क्या है, थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन क्या कर दिया है, बहुत ही सहूलियत कर दिया हमारे त्रिकोणमिति के लिए। अब देखिए, अब इतने भुजाओं का मान हमको मिल गया, सभी भुजाओं का मान मिल गया। यानी कि ए हमारा क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर, ए हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, ए हमारा क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। हमने बताया था कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। देखो ना, सीधे समझ में आ रहा है, कर्ण हमारी कितना है, 25 सेंटीमीटर, बाकी सभी भुजाएं 25 सेंटीमीटर से छोटी हैं, यानी कि वो कर्ण नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है। किसका, साइन ए कॉस है। तो हम सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं। देखिए क्या आता है, हमने आपको बताया था कि साइन लाल बटे कक्का से भी चाहे याद किए हो चाहे उससे याद किए हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, चूंकि कई बार हमने रिवीजन कर लिया। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए दिया है, यानी कि उसके कोण का मान क्या दिया है, ए दिया हुआ है। ए थीटा है, इसकी जगह पे क्या दे दिया है, ए दे दिया है। अब हमको बात इसमें क्या कर रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कुछ बारीक मैं बताने वाला हूं आपको। ए क्या दिया है हमारा, यहाँ पे कोण का बन रहा है, ए पर बन रहा है। हमारा जो किस कोण की बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है। अब देखिए, हमने आपको बार बार बताया था कि यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमको ए वाली भुजा दिखाई देगी। जब यहाँ पर हम बैठ करके देखेंगे इधर, तो हमको ए वाली भुजा दिखाई देगी। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ से हम देखेंगे उसके सामने जो भुजा हमको दिखाई देगी, त्रिभुज हमारा क्या होता है, उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। बहुत गहराई वाली बात है ना, बहुत गहराई वाली बात है। इसमें कोण ए की बात कर रहा है, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, इसके इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा। यदि दोस्तों कोण सी की बात करता, अभी अगले प्रश्न में हम देखेंगे, तो लंब हमारा क्या हो जाता, ए वाली भुजा होती। चूंकि जब हम यहाँ पर बैठ के देखते तो हमको ए वाली भुजा दिखाई देती, तो लंब हमारी क्या हो जाती, ए वाली भुजा हो जाती। इतना समझ में आ गया। चलिए हल करते हैं। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान नहीं बदलेगा अभी, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए, साइन ए का मान हमको निकालना है, यानी कि साइन ए यहाँ पर है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो लंब हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, BC बटे कर्ण हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, AC ही रहेगी। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मान BC का मान कितना आया है, 7 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। अब AC का मान कितना आया है, 25, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर बराबर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा, 7 बटे 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, साइन ए का मान हो जाएगा। किसका मान आ जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब हम किसका मान निकालेंगे,
कॉस ए का मान निकालेंगे। अब देखिए फिर भी इसी एंगल की बात कर रहा है, ए वाले कोण की ही बात कर रहा है। डायग्राम जो प्रश्न बोलेगा वैसे हमको बनाना है, हल क्या करना है, जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से हमको कोण को बदलते जाना है। और कोण को बदलने का तरीका यही है दोस्तों जो मैं बताया कि अगर कोण ए की बात कर रहा है तो हमको कोण ए पर बैठ करके उसके सामने वाली भुजा को हमको लंब माननी है। जहां पर जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए यहां भी कोण ए की बारे में बात कर रहा है, तो कोण ए हमारा क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैं आप लोगों के रास्ते से गुजर चुका हूं, ठीक है ना, आप लोगों के रास्ते से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे अनुभव है कि कहां पर क्या गलती होती है। उन सभी गलतियों को मैं क्या कर रहा हूं, देखते हुए चल रहा हूं कि जहां पर आप लोग गलती करते हैं उस गलती को मैं सुधार करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना। और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताते चलिए, है ना। अब देखिए क्या करना है, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों यहां पर इसके बारे में बात कर रहा है, ये तो हमारी लंब हो गई, ये हमारी कर्ण हो गई। ये वाली जो भुजा हमारी बच रही है वो वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आधार क्या हो जाएगी, ए बी। अब कर्ण हमारी वही रहेगी, ए सी। बराबर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, बटे कर्ण का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपस में भाग हो जा रहा है। बराबर क्या बचेगा हमारा, 24 बटे 25। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइन सी कॉस सी के बारे में हम देखेंगे, दूसरे के साइन सी बराबर। अब देखिए इस कोण को हमने मिटा दिया। अब किस कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है। जो कोण हमारा सी बन रहा है, अब इसके बारे में इन्होंने बात करने लगा। अब देखिए जब इसके बारे में बात कर रहा है तो हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये वाली भुजा दिखाई देगी। ये वाली भुजा दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी कि साइन थीटा बराबर सूत्र तो वही है, सूत्र तो हम नहीं भूल रहे, सूत्र हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसमें भुजाओं का मान बदल रहा है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बार बार मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं चूंकि आप परीक्षा में गलती मत करो, देख करके आपको सुन करके बार बार आपको याद हो जाए। तो साइन सी के बारे में, कोण सी के बारे में बात कर रहा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखिए दोस्तों लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब हमारा हो जाएगा ए बी, क्योंकि कोण सी के सामने वाली भुजा हमारी क्या है, ए बी है। तो ए बी बटे कर्ण दोस्तों हमारी क्या रहेगी, वही रहेगी, ए सी ही रहेगी। कर्ण हमारी क्या रहेगी, ए सी ही रहेगी, है ना। अब देखिए ए बी क्या है हमारा, ए बी का मान कितना आया है, 24 सेंटीमीटर। अब ए सी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 24 बटे 25। यही क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए हमारा कॉस सी, किसके बारे में बात कर रहा है, कॉस सी। मैं थोड़ा सा इसलिए इतना वो प्रश्न लेके आ रहा हूं कि चूंकि आपका हर प्रकार का डाउट क्लियर होता चले, हर प्रकार का जो भी डाउट है क्लियर होता चले। थोड़ा सा भले ही वीडियो लेंथी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आराम से पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक हैं, है ना, परीक्षाएं क्या हैं, बहुत नज़दीक हैं। उसकी दृष्टि को देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि जितना मैं एफर्ट दूं आपके दिमाग में कैप्चर होता चले। अब देखिए कॉस सी के बारे में बात कर रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए अब कॉस सी के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो भुजा हमारी लंब हो गई, ये वाली भुजा इसके कोण सी के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये आधार हो ही नहीं सकती। अब आधार हमारा क्या हो जाएगा,
BC, यानी कि ए वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखिए कर्ण हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो रहेगी हमारी हमेशा क्या रहेगी, कर्ण का ही रोल अदा करती रहेगी। तो क्या है, कर्ण क्या है हमारा, AC है। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए और AC का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, 7/25, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।